क्लास 9th का जो न्यू एनसीईआरटी अभी 2026 में जो निकला है उसका मोशन चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे। पूरा डिटेल से हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आप शुरुआत हम लोग करते हैं मोशन चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 4 आपके टेक्स्ट बुक में है। इसमें पेज नंबर है वो 51 पेज नंबर पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, जो पहले इन टेक्स्ट करके होता था। तो पॉज एंड पॉन्डर, इसमें जो क्वेश्चन है बेटा वो देखते हैं। फर्स्ट है इन द एग्जाम्पल ऑफ एन एथलीट रनिंग बैक एंड फोर्थ ऑन स्ट्रेट ट्रैक फिगर 4.4। तो यहाँ हमने आपके एनसीईआरटी बुक का फिगर 4.4 लगा दिया है रेफरेंस के लिए, बिकॉज इसके रेफरेंस से क्वेश्चन बनेगा। व्हेन विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एथलीट बी जीरो। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एथलीट जीरो कब होगा। व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट केस। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पूछा है एथलीट रनिंग बैक एंड फोर्थ स्ट्रेट ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, व्हेन विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एथलीट बी जीरो। अब इस एथलीट का, अब सपोज ये हमारा फिगर है, यहाँ से एथलीट रन करना स्टार्ट करता है बैक एंड फोर्थ, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, जब ये बंदा रिटर्न होके, जो एथलीट है, रिटर्न टू द सेम पॉइंट ओ पे जब आएगा तब ये हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर कोई बॉडी ओ से स्टार्ट करता है तो इसे पूरा ट्रेवल करके वापस ओ पे आना होगा, सिर्फ इसी केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट केस। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, तो यहाँ पे आप एथलीट देखोगे तो जीरो से ट्रेवल करता हुआ कहाँ तक गया, 100 तक, और 100 से वापस डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के लिए फिर से वापस 100 आया। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, 100 मीटर एंड फिर से वापस 100 मीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा, 200 मीटर। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका 200 मीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखोगे तो फ्यूल यूज्ड अप इन व्हीकल डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, जस्टिफाई योर आंसर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल। अब सपोज बेटा कोई कार है आपके पास एंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि ये कार अगर किसी एक पॉइंट से चल के किसी दूसरे पॉइंट ए से चल के बी तक गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक चलने में कुछ फ्यूल, पेट्रोल या डीजल जो भी है, कुछ फ्यूल तो कंज्यूम हुआ होगा। तो क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि अगर ये कार यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक पहुँचती है तो इसने कितना फ्यूल कंज्यूम किया, ये किस बात पे डिपेंड करता है, क्या ये डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे या डिस्टेंस पे। अब चूँकि ये स्ट्रेट लाइन है, अगर इसको थोड़ा सा इस तरह से बना ले, स्ट्रेट जाके वापस इस पॉइंट पे आता है, तो मतलब ऐसा केस लेना है जहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल ना हो। तो डिस्प्लेसमेंट जो है उस पर तो डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज कार का माइलेज या फ्यूल कंजम्पशन सिर्फ इस बात से डिपेंड कर रहा है कि वो कितना चल रहा है। अगर इसी के बीच ये कंटिन्यू चक्कर ऐसे काट रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा, तो इस हिसाब से फ्यूल कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। बट ऐसा रियलिटी में होता है क्या, ये कार तो कंटिन्यू फ्यूल कंज्यूम करता है, तो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो आंसर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3, अ बॉल इज रोल डाउन ऑन एन इंक्लाइन ट्रैक। अब इंक्लाइन ट्रैक कौन सा है बेटा, ये वाला आपका इंक्लाइंड ट्रैक है। ठीक है, तो ये इंक्लाइन ट्रैक है। इफ इट्स मोशन अ स्ट्रेट लाइन मोशन। अब देखिए बेटा, ये इंक्लाइन ट्रैक है, यहाँ ट्रैक भले ही इंक्लाइंड है, लेकिन अगर आप इनिशियल और फाइनल पोजिशन देखो तो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है क्या, ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। आंसर इज येस, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा येस। सेकेंड कह रहा है एज्यूमिंग दैट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बॉल ओ, मतलब अब यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बॉल ये ओ स्टार्टिंग पॉइंट है, बी द ओरिजिन, कैन इट मोशन फ्रॉम ओ टू डी, ओ से डी, डी मतलब ये एंड पॉइंट है, डिपिक्टेड यूजिंग अ हॉरिजेंटल लाइन एज सोन इन फिगर 4.3। अच्छा, फिगर 4.3 तो यहाँ हमारे रेफरेंस के लिए नहीं है, बट मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि सीधा अगर कोई बॉडी भले ही इंक्लाइंड प्लेन पे चल रहा है, ये ओ है
और ये एक पॉइंट P है। यहाँ पे क्वेश्चन आप देखोगे तो 40 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर करके प्रॉपर यहाँ मार्किंग किया हुआ है। तो आंसर ये है। इसको क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि क्या आप इसको इस तरह के स्ट्रेट पॉइंट पे यहाँ अगर मान लीजिए O बना दिया, यहाँ P बना दिया, तो इस पे ला सकते हो क्या? बिल्कुल ला सकते हैं, मार्किंग ही तो करना है। 40 अब 40 10 20 तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम डेफिनेटली कर सकते हैं। तो सेकेंड का भी आंसर हो जाएगा येस। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखते इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये तो हो गया। आर द वैल्यू ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ इक्वल और डिफरेंट, सॉरी एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। आर द वैल्यू ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ इक्वल और डिफरेंट एट पोजिशन ABCD। तो यहाँ पे क्या होगा, ABCD पे क्या होगा, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यहाँ देखिए ABCD। तो क्वेश्चन इज सेइंग कि अगर बॉडी O से चल के A तक जाता है, ठीक है, तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है? तो आंसर है यस। फिर O से चल के B तक जाता है, B से C तक, किसी भी परिस्थिति में आप देखिए बॉल यहाँ जाता है, फिर ये आगे मूव करता है, फिर ये आगे मूव करता है आगे। तो हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है कि जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन हो, कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विदाउट मूविंग बैक, विदाउट मूविंग बैक, बिना घूमे, विदाउट मूविंग बैक, तो इस केस में डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में भी क्या है, बॉडी को आप देखो ना, सिंपल यहाँ से यहाँ चला, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो बॉडी स्ट्रेट लाइन ही तो मोशन कर रहा है। जो बॉल है स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, इसमें कोई रिटर्न हो रहा है क्या? हाँ, अगर बॉल रिटर्न होता है देन इट्स अ डिफरेंट केस, बट बॉल में रिटर्न जैसा कोई केस मेंशन नहीं है। तो जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन करे और बॉडी में कोई भी रिटर्निंग नहीं हुआ है, पीछे की तरफ मुड़ा नहीं है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल सा हो जाए, सिंस बॉल मूव्स ओनली इन वन डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग पाथ। मैं थोड़ा डिटेल में लिखूँ, सिंस बॉल मूव्स इन ओनली वन डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग पाथ, विदाउट चेंजिंग पाथ, तो इस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा शॉर्ट में लिखा हूँ, आई होप आप समझ गए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा। अगले वीडियो में मैं इससे आगे का पूरा डिटेल सॉल्यूशन एनसीईआरटी का मैं लेके आने वाला हूँ, साथ में इस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का बहुत डिटेल लेक्चर भी लेके आने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।